बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज सुबह होते ही मुझे मम्मा की कॉल आई और मुझे उन्होंने बताया कि मेरी फ्रेंड आई थी मेरा कार्ड लेके, और मेरी दोस्ती भी, जो कि सबको ही पता है मिठाई आती है दोस्ती का, इस हिसाब से फिर आप दोस्ती लेके जाते हैं। और इस वजह से मुझे तो पहले से ही पता था, उसने काफ़ी टाइम पहले मुझे बता दिया था कि उसकी शादी है, और मुझे उसने दोस्ती का कहना है, इस वजह से मैंने पहले से ही सारी शॉपिंग वगैरह पहले से करके रखी थी। लेकिन जो इनविटेशन था सही वो आज आया था, और यहाँ मैं पहुँच गई थी मम्मा के घर अपनी मिठाई पिक करने और कार्ड लेने। लेकिन ये था कि मेरे आने से पहले इन लोगों ने मिठाई नहीं खोली थी, मेरा वेट करते रहे कि अब मैं आज ही आ जाऊँ, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे फिर मिठाई थोड़ी सी और तरह की हो जाती है, वो चीज़ नहीं रहती, फ्रेश नहीं रहती। तो फिर मैं आई और मैंने इनको कहा आप खोल भी लेते तो मुझे कोई इशू नहीं था, लेकिन फिर भी मेरा भाई वेट कर रहा था मिठाई खुले तो मैं खाऊँ, क्योंकि मीठे का सबको ही क्रेज़ होता है, और मेरे घर में तो बहुत ही ज़्यादा मीठे को प्रेफर किया जाता है और क्रेविंग रहती है। और यहाँ मेरे से एक चमचम गिर गया, और फिर मैंने वही उठा के इनको खिला भी दिया। और खैर चीज़ अब ज़ाया तो नहीं की जा सकती। और फिर बस मम्मा ने हम लोगों को समोसे वगैरह दिए, और फिर मैंने जाना था, मेरी पार्लर में अपॉइंटमेंट थी, मुझे वहाँ जाना था, थोड़ी सी सर्विसेज वगैरह लेनी थी। तो बस हम लोग यहाँ पार्लर पहुँच चुके थे, और बस यहाँ अर्श की और नौफिल को हम लोग समझा रहे थे कि किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना, मस्ती नहीं करनी। लेकिन जितना बच्चों को मना करो बच्चे वो फिर ज़िद से करते हैं वही काम। लेकिन ये था कि बस उसके बाद अर्श की एक फ़ेवरेट चीज़ वहाँ पे इसको मिल गई थी, और वो इसकी कैट थी, क्योंकि ये इतने टाइम से मुझे कैट का कह रही है कि मुझे खाला गिफ्ट करो, कैट गिफ्ट करो। और मैंने इसके लिए काफ़ी सारी कैट्स देख के भी रखी थी, और इसकी मामा ने मुझे सख्ती से मना किया है कि इसके लिए कोई कैट नहीं आनी, क्योंकि फिर अभी तो ये छोटी है। दूसरी बात ये कि फिर अपिया को ख़ुद संभालनी पड़ जाएगी, इसलिए वो हम लोगों को थोड़ा सा ना डर भी लगता है ऐसी चीज़ों से। तो वो कहती मैं नहीं रखती, और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी थी ये कैट। और ये फिर आश को बहुत पसंद आ गई, और आश को खेलने का मकसद मिल गया। और यहाँ हम लोगों ने फ्रेंड की पैकिंग शुरू कर दी थी, जो दोस्ती लेके जानी थी। पहले हम लोगों ने सारा इस तरह से पैक किया था, ड्रेस वगैरह, और ये फाइनली ड्रेस था। मैंने आपको पहले वाले व्लॉग्स में नहीं दिखाया था, तो मैंने कहा आज मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि मेरी फ्रेंड को पता चल जाता मैंने उसके लिए क्या क्या लिया, इसलिए मैंने वो व्लॉग में डाला ही नहीं है। और वो इसी चीज़ का वेट कर रही थी कि अगर व्लॉग आएगा और वो देख लेगी कि मैंने उसके लिए क्या क्या लिया। और मैंने उसकी, अब जब मैं ये दे आई हूँ उसके बाद मैं ये व्लॉग डाल रही हूँ। तो ये बस फिर मैंने आज आप लोगों के लिए था कि ये मैं हम लोग पहले इस तरह से सेट किया था, लेकिन आगे के व्लॉग में आपको पता चलेगा कि हम लोगों ने सारा चेंज कर दिया था सारा। और बस, और यहाँ हमने बहुत कोशिश की कि बच्चों को आगे पीछे कर लें, क्योंकि मुझे बनाना था गाना उसके लिए, और जिसकी वजह से बच्चे जो हैं फिर चीज़ें देखते हैं, फिर उसके बाद उनको उसी टाइम चाहिए होती है। तो यहाँ हमने बहुत कोशिश की कि बच्चे आए बारिश आए हो जाए, लेकिन बच्चों ने कहा कि हम भी यहीं बैठे रहेंगे। लेकिन खैर फिर टाइम भी थोड़ा था, नेक्स्ट डे मेहंदी थी, तो मैंने कहा अब बैठे हैं तो बना लेते हैं, क्योंकि बहुत लेट हो गए थे। तो फिर वो यहाँ पे मेरी सिस्टर गाना वगैरह बना रही थी, और मैंने इसका पूरा कोई ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया। और ये नेक्स्ट डे हम डायरेक्ट मेहंदी वाले दिन आ गए, और यहाँ मैं थोड़े से फूल वगैरह ले रही थी, क्योंकि मुझे जिसमें गाना रखना था बास्केट, उसके अंदर थोड़ा सा फ्लावर्स वगैरह चाहिए थे। मैं चाहती कि थोड़ा सा खूबसूरत लगे, इसलिए फिर मैंने थोड़े से मिक्स उनसे बनवा लिए, मिक्स क्या कहते हैं फ्लावर्स वगैरह, फूल वगैरह मिक्स करवाए। और यहाँ पे हमारे फूल डन हो गए थे, और हमने फूलों को लिया और जाना था मुझे मेरी सिस्टर की तरफ, क्योंकि मुझे उसी ने तैयार करना था। मैंने उसको पहले कह दिया था कि मुझे दोनों दिन आप नहीं तैयार करना है। और बस इधर हम लोग निकल चुके थे, और मैं घर से नाश्ता करके गई थी, लेकिन मेरी सिस्टर ने फिर जाके मुझे खाना खिला दिया, और आगे इतने सारा अरेंज करके रखा हुआ था। मैं इतना हुआ, मैंने कहा यार आगे मैं लेट हो रही हूँ, और आपने इतना ज़्यादा मुझे ऑलरेडी लेट कर दिया। और यहाँ नौफिल रो रहा था। कहाँ जाना आपने? ये कि बक बक बाबा कहाँ गए हैं? बाबा कहाँ गए हैं आपके? नान किधर? नान बाबा कहाँ है? ये आपके चूजू किधर है? इधर आ जाओ। क्या हुआ है? क्या किया मम्मा ने? कहाँ जाना है आपने? उधर किधर? बताएं तुझे कहाँ जाना चाह रहे हैं? बक बक के पास। आवाज दो बक बक को। नहीं जाना। इधर आओ, इधर से आवाज देते हैं फिर नीचे आएगी। इधर आओ, काटे काटे करेगी। इधर आओ जो, आवाज दो बक बक को, नीचे आए। आवाज दो बक बक को, आवाज दो बक बक को आ जाओ।
आज तो बक बक अब ये जा रही। शीत मोम के पास कंपनी दो ना, आपके घर मेहमान आया, जो शीत मोम के पास बैठो, जो शीत मोम के पास। मेरे बहनोई ने मुर्गियाँ रखी हुई हैं, जिसकी वजह से वो ऊपर दाना पानी देने गए थे उनको, और ये उनको बक बक कहता है, जिसकी वजह से ये शोर डाल रहा था कि इसको भी ऊपर जाना है। और यहाँ मेरी सिस्टर ने रखी हुई थी चाय, और ये जा रहा था बार बार किचन की तरफ, और हमें यही था कि अपने ऊपर गिरा लेगा, इसलिए इसको मैं बातों में लगा रही थी कि ये देखो स्टडी टेबल पे क्या क्या बना हुआ है, और ऑक्टोपस और इस तरह की बातें मैं इसके साथ कर रही थी ताकि ये उस तरफ ना जाए। और यहाँ मज़े से बैठा हुआ था, और आर्श होती है तो इसको बैठने नहीं देती ना, ये आर्श क्या इस वजह से, तो फिर इसलिए हम लोगों ने आर्श को इधर उधर करके तो इसको बिठाया है। और मैं इसको यहाँ सारा कुछ बता रही थी, इसमें ये बना हुआ है, देखो फिशी बनी है या ऑक्टोपस बना हुआ है, ये वो, तो ये बातों में लगा हुआ था। और जब मुझे तैयार होना होता है फिर बच्चों को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि फिर बच्चे फिर तैयार होने नहीं देते। और यहाँ पे पिया ने मेरे लिए इतनी सारी चीज़ें फ्राई कर दी फल्ला, मैंने कहा मैं शादी में क्या खाऊंगी, यहीं सारा कुछ खा जाऊंगी। तो फिर उसके बाद चाय वगैरह डाली, और चाय बहुत मज़े की बनाई थी पिया ने, और थकावट आधी इधर उतर जाती है अगर आप चाय पी लो तो। मैंने उसको मना किया था कि मेरे लिए कुछ भी ना करे, लेकिन इसने अपनी मर्ज़ी से इतना सब कुछ किया, और इतनी ज़िद से सुनती नहीं है। मना किया ना कर बस मैं तैयार होने आई, मुझे तैयार कर दे। और ये बस इसने सब जल्दी जल्दी किया। और हमारे मर्द वोट वगैरह, ये पहला इलेक्शन देखा जो 3 दिन तक मुसलसल चल ही रहा था, ख़त्म ही नहीं हो रहा था। और बस यहाँ पे अर्श को पिया रेडी करती, क्योंकि वो जा रही थी दादों के घर, और नौफिल हमारे साथ जा रहा था शादी पे। अर्श को हम भेज रहे थे नानों के घर, क्योंकि मेहंदी पे नौफिल ने हमारे साथ जाना था, और बारात पे अर्श ने मेरे साथ जाना था। इस वजह से हम लोगों ने, बच्चे 2 साथ होना फिर आपस में लड़ाई भी करते हैं, और फिर वहाँ पे बैठने भी नहीं देते, तंग करते हैं। तो बस ये यहाँ पे इसको रेडी कर रही थी, और यहाँ उसके बाद मेरी बारी आनी थी, और अपिया ने भी मेरे साथ जाना था, और वो अभी तक तैयार नहीं हुई थी। उसके बाद हम लोग रेडी हो गए थे, और मम्मा के घर सब इकट्ठे हो गए थे। और ये मेरे गाने वाली बास्केट थी, और यहाँ मैंने ड्रेस वगैरह अरेंज किया था दोबारा खोल के, और यहाँ पे मम्मा ने इस तरह सेट करके दिया था। और उसके बाद सब ने, क्योंकि मैंने जोड़ा लेके जाना था, तो मेरे साथ काफ़ी सारे थे, मम्मा थी और अपिया थी, मेरी नन थी, हम सब थे। तो बस यहाँ पे हम लोग का हो गया था डन, तो बस निकलने वाले थे। वैसे भी मम्मा लोग को उन्होंने शादी पे बुलाया हुआ था, अगर मैं जोड़ा ना भी लेके जाती तब भी मम्मा लोगों ने जाना था, और सिस्टर को भी मेरी बुलाया हुआ था। और यहाँ हम सबसे मिल रहे पहुँच के थे हम लोग हॉल में, और बस उसके बाद मैं फ़ायज़ा को ढूंढ रही थी, और यहाँ मैं ब्राइड के पास आ गई हूँ। और माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत प्यारी लग रही थी, और अल्लाह जी इसके नसीब अच्छे करे। और यहाँ पे हम लोग मिल के फ़ोटोशूट करा रहे थे, और वीडियोज़ वगैरह बना। और उसके बाद कुछ मैंने हॉल्स के क्लिप्स वगैरह बनाए, ताकि आप लोग को डिटेलिंग में तो नहीं दिखा सकी, क्योंकि बस थोड़ा बहुत ही दिखाया है, क्योंकि फिर सब गेस्ट वगैरह थे, और ख़ासकर लेडीज़ थी इस सेक्शन में, तो फिर किसी का फेस आ जाता तो फिर इशू हो जाता। जाहिर सी बात है, अलाउ नहीं है किसी का भी, किसी की पूछे बगैर दे दूँ ब्राइड की। और यहाँ बस सारे अरेंज वगैरह हो रहे थे कि किस तरह सारा आना है, क्योंकि फिर जाहिर सी बात है फ़ोटोग्राफ़र और वीडियो वाले जो हैं उस हिसाब से आपको अरेंज करते हैं कि भाई सारे वीडियोज़ में मुकम्मल और सही से आएँ। और तो बस यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे, और मैं तो खैर पीछे ही थी ब्राइड के रूम में, लेकिन मम्मा लोग इस वाले सेक्शन में बैठे थे, तो इस वजह से उन्होंने यहाँ से, मेरी सिस्टर ने कुछ क्लिप किए हैं, वो ना होती तो कसम से वाकई मैं उस दिन व्लॉग ना बना पाती, क्योंकि मुसलसल मैं ब्राइड रूम में थी, और वो मेरे लिए व्लॉगिंग कर रही थी और कैप्चरिंग कर रही थी कि मैं सारा कुछ अपने यूट्यूब फैमिली वालों को दिखा सकूँ। और यहाँ पे बस ब्राइड की एंट्री होने वाली थी, और मैं पीछे दुपट्टा वगैरह जिस तरह पकड़ते हैं पीछे खड़ी थी, साथ अपना जोड़ा भी उठाया हुआ था, और इतना हैवी सब कुछ हो गया था ना, इतना वज़नी था जोड़ा। और उसके बाद जोड़े वाली बास्केट जो थी वो वज़नी थी, मेरे पास अपना पाउच था, उसके बाद मेरे पास और क्या था, गाने की बास्केट थी, तो मैं इतना हैवी, ऊपर से एक हाथ से मैंने दुपट्टा पकड़ा हुआ था, मेरे बाजू में इतना कोई दर्द हो गया था, और इतना टाइम लगा स्टेज तक जाते जाते, इतना टाइम कि बाजू दर्द करने लग गए थे। और माशाल्लाह माशाल्लाह इतना प्यारा सब कुछ था, बच्चियाँ माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी। और यहाँ हम लोग बस ब्राइड को लेके आ रहे थे। कुछ व्लॉगिंग मेरी सिस्टर ने यहाँ की, और कुछ मेरी नन ने की। और जिस टाइम मुझे लगा कि अब मेरे से जोड़ा गिरने लगा, हाथ से छूटने लगा, फिर मैंने अपनी नन को बुला लिया था, मैंने कहा इधर आओ मेरे साथ जोड़ा पकड़ो। और इनका था कि जोड़ा पकड़ के साथ लेके आने के, पता चले कि फ्रेंड्स जोड़ा लेके आई हैं। तो बस इस वजह से फिर मैंने उसको बुला लिया। मैंने कहा इससे पहले कि मेरा हाथ छूटे या कोई चीज़ गिर जाए, तो बेहतर ये है कि आप मेरे साथ ही रोके, वो मेरे साथ आई, सारा कुछ करो। काफ़ी टाइम लग गया था,
थे, कोई थकावट हो गई थी ना। चमकीली चमकीली बारात लेके आप आए सारे शहर में तो आई तो है भाई। और बस यहाँ पे फाइनली ब्राइड स्टेज पे पहुँच चुकी थी और मैं भी अपनी जगह पे आके फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए बैठ चुकी थी। और यहाँ पे बस हम लोगों ने थोड़ी सी लूडी वगैरह डाली और उसके बाद मैं अपनी जगह पे आई। मैं फ़ायज़ा को ये कह रही थी, मैंने कहा मैंने अपने भाई की शादी पे डांस नहीं किया और आखिर तुमने मुझे लूडी डलवा के ही दम लिया, आखिर डांस करवा के ही दम लिया। और हम यहाँ पे वेट कर रहे थे कि फ़ायज़ा की फ़ैमिली वगैरह का फ़ोटोशूट वगैरह हो जाए, वो मेहंदी वगैरह डाल लें, फिर हम आराम से जब स्टेज खाली हो आराम से जाएँ और फिर अपनी जो गाना वगैरह वो पहनाएँ और मिठाई वगैरह जो हमारी। और यहाँ मुसलसल गाने वगैरह चल रहे थे। ज़ाहिर सी बात है शादी का माहौल था, लेकिन व्लॉग के लिए ख़तरा था क्योंकि फिर आपको पता है कॉपीराइट आ जाता है कि इतना ज़्यादा इशू हो जाता है फिर। और ये दिन इतना कोई इंतज़ार के बाद आया ना, हमें यही था कि हम सब फ्रेंड्स की शादी होगी, ये कैसे रहेगी। तो आज फाइनली हमारे ग्रुप में इसकी भी शादी होगी और बस अल्लाह जी बस इसको खुश रखे, इसके नसीब अच्छे करे और बस हम खुशी खुशी आज इसकी शादी की रोटी खाने आए थे। और यहाँ मुझे ये गिला कर रही थी कि मैंने इसको किस नहीं की और इसने मेरी शादी में मुझे किस की थी। तो मुझे याद आया कि हाँ मैंने नहीं की, लेकिन फिर मैंने एंड ऑफ द टाइम मैंने फटाफट किस वगैरह कर ली कि इसको गिला ना रहे। और उसके बाद खाना लग गया था और हमने खाना वगैरह खाया और मैंने कहा मुझे ब्राउनी केक खाना है मीठे में, क्योंकि मुझे मीठे में कस्टर्ड वगैरह खीर वगैरह ये चीज़ें नहीं पसंद। तो फिर मैंने ब्राइड के मुंह के आगे से केक उठवा लिया, मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे लगा कि ब्राउनी है मीठे में, लेकिन यह है कि फिर उन्होंने मुझे सारा केक दे दिया और मैंने आराम से अपना दिल भर के केक खाया। और बस उसके बाद फ़ारिग हो गए थे शादी से। फिर नेक्स्ट डे बारात का व्लॉग इंशाल्लाह जल्दी अपलोड करूँगी। और अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।